मैंने स्मगलिंग की पैसा कमाया, बराबर है। मैंने ड्रग्स बेचा, पैसे कमाया। मर्डर किया, पैसा आया। क्या ये मेरी इनकम है? हां या ना? एनीवन विथ नो? आप सभी से अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, इनकम। इस डिस्कशन में मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली है, ठीक है। इस डिस्कशन में मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प लगने वाली है। जितने लोग पूरे इंडिया में वर्चुअली नॉन वर्चुअली देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट से देख रहे हो, डोंट वरी, मेरे आपका जो मैसेज है मेरे तक जरूर पहुंच रहा है सिस्टम के थ्रू। तो चलिए, सब लोग आ गए? आर यू रेडी? इनकम, व्हेन आई से इनकम, व्हाट डू यू मीन? आपको क्या अंडरस्टैंड होता है कि भैया ये इनकम है? जनरली क्या अंडरस्टैंड होता है आपको कि इनकम मतलब क्या है? पैसा, बराबर है कि नहीं? पर या रिसीट बोल सकता हूं मैं, पर क्या हर रिसीट इनकम हो सकती है क्या? नहीं, हर तरीके का जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपकी इनकम भी नहीं कहला सकती, बराबर है कि नहीं? तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप मुझे बताइएगा पूरा सोच समझ करके। और अब हमें यहां पे कई लोग लगेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को बोलना चालू करना पड़ेगा, खड़े रह करके शायद एक दूसरे से झगड़ा भी करना पड़े। तो हम हर चीज पर डिस्कशन करेंगे। पॉसिबल है तो खड़े रह के या बैठ करके आपको लिटरली झगड़ा करना है, एज इफ यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं मेरा पहला एग्जांपल ले रहा हूं। एवरीबॉडी रेडी? उधर पीछे रेडी? चलो। मैंने स्मगलिंग की पैसा कमाया, बराबर है। मैंने ड्रग्स बेचा, पैसे कमाया। मर्डर किया, पैसा आया। क्या ये मेरी इनकम है? हां या ना? एनीवन विथ नो? नोबडी? एक को लगता है ये मेरी इनकम नहीं है। कोई और है जिसको लग रहा है? दो को लग रहा है ये मेरी इनकम नहीं है। ओके, किसको लग रहा है ये मेरी इनकम है? ओके, हाँ चलिए। मैम, क्या आप उससे जवाब दे सकते हैं क्यों इनकम है? अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड। चाहे वो स्मगलिंग हो या नॉन स्मगलिंग हो, इनकम तो है ही, ऐसा मेरी काबिल दोस्त कहती है। एक मिनट मैडम, आप उसे ऑन पेपर दिखा सकती हैं? जब आप इजहार ही नहीं कर सकती तो इकरार कैसे हुआ? अगर आप उसे ऑन पेपर दिखा ही नहीं सकती तो आप कैसे मान सकती है इनकम है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बहुत से लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं, पर वो उनके लिए तो इनकम ही होती है, उनके लिए तो इनकम ही है ना। सख्त ऐसे पिघलना नहीं, सख्त। हाँ मैडम, एक मिनट, इलीगल एक्टिविटी पनिशेबल ऑफेंस है, कैसे होगा टैक्स? अरे इनकम तो इनकम ही है, टैक्स पे होगा नहीं होगा ये अलग बात है। पॉइंट टू बी नोटेड, सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड है ब्रो। हाँ। यहां ये पिघल गया। चलो बैठो डिस्कशन में। हाँ, और कोई है? बच्ची कह रही है ये इनकम है, देना चाहेगा जवाब? अरे मैडम, इलीगल ऑब्जेक्ट है, आप कैसे इसे इनकम कह सकती हैं? आपको क्यों पिघलना है? चलिए, इस डिस्कशन को निकाल के मैंने यहां रख दिया, ठीक है। आप ये तो समझ रहे हैं ना, हम जो यहां वहां रख रहे हो बाद में कनेक्ट हो जा रहा है, तो ये यहां रख दिया। अब दूसरा तरीका आपको समझाता हूं, बताइएगा ये इनकम है या नहीं है, ठीक है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक नीचे 500 का नोट मिला।
क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? इट डिपेंड्स। जी सर, इनकम है। क्यों? हाँ, पैसा आया, इनकम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इनकम। इनकम ब्रो बोल रहा है इनकम है। किसी को शक है इस पे ये इनकम नहीं है? जी, उस मेरे को नहीं, उसको जवाब दे, क्लाइंट के भी आप पे उसको जवाब दे। हाँ भाई, हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कंसिडरेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब इनकम होंगी। ऐसा कुछ भी मिला तो इनकम थोड़ी ना, ऐसा ये कह रहे हैं। अरे कंसिडरेशन का अच्छा लाल पैसा है, पैसा है, इनकम है। अरे जर्नल एंट्री क्या जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? अरे हमें प्रूफ थोड़ी नहीं करना है, बस मिल गया। सुन, मैं ये मोनोलॉग बस इसलिए क्रिएट करा रहा हूं, यू हैव मल्टीपल ओपिनियंस एंड देन यू शुड रीच अ सेंसिबल कंक्लूजन कि क्या हमें इसे इनकम मानना चाहिए या नहीं। ये बात मस्ती के लिए नहीं चल रही है, ये बात इस चीज के लिए चल रही है कि हाउ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम इशू। तो यहां पे हम वो मस्ती नहीं कर रहे, मस्ती इज अ पार्ट ऑफ इट, पर इसमें समझने लायक बात ये है, हाउ कैन इंटरप्रिटेशन चेंज फ्रॉम 1 or 2 वर्ड्स। तो समझो और सुनो अच्छे से, बहुत मजा आएगा और मजे भी करो। हाँ सर, सॉरी, जागो। हाँ, ये इधर कौन बैठे है? हाँ, तो सुन भाई। हाँ सर, पॉइंट प्लीज, आपका पॉइंट रिपीट कीजिए। सर पैसा मिला, दिखाने का जरूरत नहीं मिला। ओ माय गॉड, वेट, ये क्या बंदे ने बहुत सेंसिबल बात कही। देखो, बंदे ने कहा कि अगर तू हर रिसीट को इनकम मान रहा है तो जो गुड्स लॉस में सेल हुआ, फिर लॉस को भी क्या तू इनकम कहेगा क्या? वन क्वेश्चन अराइज्ड, इज नेगेटिव इनकम एन इनकम? क्योंकि पॉजिटिव इनकम में से नेगेटिव इनकम हटाएंगे तो नेट इनकम मिलनी चाहिए। फिर समझ में आया क्या? डिस्कशन देखिए कैसे एक एक चीज को बाहर निकालेगा, लॉ बनाएंगे। हाँ, सर फिर तो नेगेटिव इनकम पे कुछ भी ये दिस शुड नॉट बी नोटेड। नहीं, निगेटिव होगा तो तू क्यों टैक्स भरेगा भाई? मेक सेंस। यानी एक चीज जो हमें आज सीखने को मिली, निगेटिव इनकम पे टैक्स नहीं जाएगा। हाँ, पर क्या इस निगेटिव इनकम को मैं मेरी पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? इस साल अगर सेट ऑफ नहीं हो पाई तो क्या मैं अगले साल सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? यस। तो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज सेट ऑफ विच सेज यू, अगर आपकी नेगेटिव इनकम है इस साल, लॉस को मैं नेगेटिव इनकम कह रहा हूं, अगर इस साल लॉस है उसे पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर लो। इस साल नहीं हो पाया, अगले साल कर लो। कई बार जरूरी थोड़ी नहीं इच्छा उसी दिन पूरी हो जाए, तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ना। सो कैन लॉस बी कैरी फॉरवर्ड? यस। सिस्टम समझा? और बात करते हैं, ठीक है? दोनों जन बैठ जाओ। तो ये हमारा दूसरा सवाल, पैसे मिले अचानक से, ठीक है? अब जरा समझना, अभी अभी एक पावन दिन गया है, बसंत पंचमी, बराबर है, और उसी के साथ साथ वैलेंटाइन डे भी था, बराबर है। तो मान लो किसी के बाबू सोना जादू टोना ने, बराबर है, किसी के बाबू सोना जादू टोना ने अपनी किडनी बेच के सामने वाले को आईफोन दिया। स्टॉप, यहां दो अबे मस्ती मत कर, कंसेप्ट सुन। यहां दो ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 1, किडनी बेचा, पैसे आए, इज इट एन इनकम?
किडनी बेचा, पैसे आए, इज इट एन इनकम? किडनी बेच मारा, मान लो ये मेरे भाई ने बेच मारा किडनी अपनी बाबू सोना जादू टोना के लिए, क्या ये इनकम है? हाँ या हाँ? ये इनकम है? मैम कह रही है इनकम है। किसको लग रहा है इनकम नहीं है? नहीं नहीं, हाँ जी आप जवाब दीजिए। उसके तरफ देखिए, आपके अपोनेंट है। हाँ मैम, इट इज नॉट अ रेगुलर इनकम, हाउ कैन यू से दिस? ऐसा वो क्या, कुछ तो बेचा है, कंसिडरेशन तो आया है। नहीं नहीं, पिछले पिछले की कोई बात नहीं है, एक मिनट, अगला पिछला कुछ नहीं, जो है सीधा। मैडम वो हर समय पैसा थोड़ी लेगा, इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, तो ये इनकम कैसे? पर इनकम तो है ना, ये वन टाइम एक्टिविटी है मैम। नहीं नहीं लड़ बेटा, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। हाँ आपको ये लग रहा है कि अगर कोई एक ही बार प्रोडक्ट बेचता है तो वो इनकम ही है, ऐसे ही बोला ना बच्चे? हाँ तो एक मिनट, कई प्रोडक्ट वन टाइम यूज होते हैं। नहीं, आई वोंट एक्सेप्ट दिस, देयर आर मेनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक मिनट, जो तुम समझ रहे हो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बैंडेड, मेडिकल में मिलता है बैंडेड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन टाइम, तो फिर ये आप इनकम नहीं मानेंगे, बराबर है ना बच्चे? हाँ ओ ठीक है, अगर इनकम नहीं है तो क्या है ये बताओ? गिफ्ट। एक मिनट, ये कोर्ट का ध्यान भटकाना चाह रहा है माय लॉर्ड। गिफ्ट बाद में की एक्टिविटी है, पहले किडनी बेचा, ये पॉइंट है। मैंने अभी तक गिफ्ट का डिस्कशन चालू ही नहीं किया। नहीं मैडम, एक मिनट मैडम, किडनी बेचने की बात हो रही है, आप गिफ्ट की बातें अभी नहीं कर सकती। हाँ तो आप बताइए, किडनी बेचा इनकम है या नहीं है? यहां ये पिघल गया। चलो एक एक्टिविटी हो गई, दोनों बैठ जाओ, ठीक है। अब दूसरा एक्टिविटी, आईफोन 15 लिया इसके पैसे से और आईफोन 15 लेकर के किसी को गिफ्ट दे दिया, इज गिफ्ट एन इनकम? आप समझे? पर्पस ये मस्ती करना नहीं है, पर्पस एक एक चीज को अलग अलग करना है ताकि हम निखर के बाहर आए, क्या ये इनकम है या ये इनकम नहीं है। अब देखो इसमें दो ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन कोई एसेट बेचना और दूसरा ट्रांजैक्शन इसको गिफ्ट में देना। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे मैं बात कर रहा हूं, इज गिफ्ट एन इनकम? तो बाबू सोना ने जादू टोना को अपनी इनकम दे दी। अब बताइए, जिसको आईफोन मिला, इज इट एन इनकम? चलिए आईफोन छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल में मैं सिर्फ गिफ्ट वर्ड यूज करता हूं, फॉरगेट अबाउट आईफोन। गिफ्ट दिया, इज इट एन इनकम? सो गिफ्ट इज नॉट एन इनकम, करेक्ट? चलिए लड़कों से पूछते हैं, जिसको ये गिफ्ट मिला, सिर्फ लड़के जवाब देंगे, ठीक है? लड़कियां तो इसे इनकम नहीं मानना चाहेगी। पर्सनल टैक्स है ना, चुभेगा। लड़कियां तो इसे गिफ्ट नहीं मानती। लड़कों को क्या लगता है, आप जो गिफ्ट दे रहे हैं लड़कियों को, फॉर दैट मैटर, इज इट एन इनकम फॉर देम? क्यों भाई, क्या तकलीफ है? उनके लिए ये इनकम नहीं है? हाँ बता, क्या मिलने के बाद बेचा? अच्छा आईफोन मिलने के बाद बेचा। देखो यार, ये एक और ट्रांजैक्शन बीच में लेके आ गया। आईफोन मिला, लड़की ने बेच दिया, ये एक तीसरा ट्रांजैक्शन है अब, ठीक है? अभी मैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोर्ट का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। गिफ्ट जिसको मिला, क्या ये गिफ्ट इनकम है क्या? गिफ्ट इज नॉट एन इनकम। तो तीसरा सवाल आ गया किडनी बेचा, चौथा सवाल आ गया गिफ्ट। पहला सवाल क्या था? पाउडर बेच के पैसा आया या पाउडर बेच के पैसा आया? इज इट एन इनकम? दूसरा सवाल था रास्ते पे पैसा मिला, इसका क्या? तीसरा सवाल था किडनी बेचा,
पैसा आया। चौथा सवाल था गिफ्ट मिला, ये पैसा है, ये इनकम है या नहीं, ठीक है। सीए फाउंडेशन का इंटर का रिजल्ट था। बच्चा गया, भगवान को जेब से 10 रुपए निकाला, मंदिर में चढ़ा दिया, दगड़ू शेठ मंदिर में, बराबर। जेब से 10 रुपए निकाला, चढ़ा दिया, हे भगवान उसको बहन की नजर से देखूंगा, पास करा देना। अब किसी ट्रस्ट को डोनेशन मिला। इज डोनेशन टू अ ट्रस्ट रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट, इज डोनेशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट इज एन इनकम फॉर दैट ट्रस्ट? पर आपको लगता है मंदिर टैक्स पे करता होगा, तो फिर आप उसे इनकम कैसे मान रहे हैं? क्या बेटा, सीए फाइनल ओ फर्स्ट अटेम्प्ट ओ बहुत कुछ समझना है बेटा जीवन में अभी। बोलिए, फिर से सवाल पूछूं। 10 रुपए भगवान को चढ़ाए, ट्रस्ट में चढ़ाए, ठीक है, क्या ट्रस्ट के लिए वो 10 रुपए इनकम है? पर आपको लगता है मंदिर टैक्स देता होगा, तो फिर इनकम कैसे हुई? या तो कोई और कंसेप्ट है जो सीखना पड़ेगा। समझ में आया? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या वर्ड है? इज इट एन इनकम? यस। इज इट टैक्सेबल? नो। समझा? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जम्पशन। नेक्स्ट सवाल पूछता हूं, मैंने एकत्वम में जॉब किया, सैलरी मिली, इज इट एन इनकम टू मी? मैंने मेरा घर किराए पे दिया, मैंने मेरा घर किराए पे दिया, इनकम है? ओके। मैंने मेरा प्रॉपर्टी सेल किया, सोचते जाइए सोचते जाइए, अभी हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपके दिमाग में सवाल पैदा कर रहा हूं ताकि उसका जब जवाब दूं तो आपको क्लियर लॉजिक के साथ समझ में आए कि हाँ यार ये बात सेंसिबल है। लॉ सेंसिबल होना चाहिए, लॉ तो वो है ही। हाँ, प्रॉफिट में बेचा तो इनकम है, ठीक है, हम तो मान के चल रहे हैं ना, निगेटिव इनकम भी इनकम का पार्ट है ही। हाँ, तो प्रॉपर्टी बेचा, इज इट एन इनकम? प्रॉपर्टी बेचा, वो भाई कह रहा है इनकम नहीं है। ये नहीं, एक और सवाल ऐड हो गया, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया इसका क्या? ठीक है, अभी कुछ देर पहले ये मेरा भाई डिस्कशन कर रहा था, पैसा मिला तो ये इनकम माना जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? डिस्कशन यही चल रहा था भाई, बराबर है? पॉइंट करो पहले, ओ भाई नोट कर। विजय सारडा ने तेरे को लोन दिया 5 लाख रुपए का, अभी तो तू बोला पैसा मिला इनकम है, पर आपने पहले क्या डिस्कस किया? पैसा मिला इनकम है। अब आप बात पलट रहे हैं। नहीं महाशय साहब गलत नहीं आप बुरा मत, आप गलत कर रहे हैं भाई साहब। मतलब हमें कुछ और समझ में आया, हर रिसीट इनकम नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटीज भी रिसीट ऑफ मनी है, बट ये इनकम नहीं हो सकती। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स पेमेंट, यस और नो, या शेयर कैपिटल में एक्वायर किया गया पैसा, शेयर प्रीमियम पे एक्वायर किया गया पैसा, ये रिसीट तो है पर इसे इनकम कैटेगराइज, और अगर ये इनकम नहीं है तो इस पे टैक्स कलेक्शन हो सकता नहीं। समझ में आई बात? और डिस्कस करेंगे, रख रहा हूं मैं ये सारी लाइन, रख रहा हूं मैं यहां पे एक साथ, एक एक पॉइंट करके। पहले सवालों को अपने मन में आने दो थोड़ा सा, ठीक है? बहुत सारा सोचते रहो, फिर हम उसको एक साथ डिस्कस करेंगे। किसी को जल्दी है किसी चीज की? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि मैंने लॉटरी लगाई, 3 पत्ती खेली, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, तो जंगली रमी खेला, ड्रीम 11 खेला, पैसे आए, क्या ये मेरी इनकम है? बट इट्स अ गेम ऑफ चांस। अभी वो भाई कह रहा था रेगुलर एक्टिविटी तो है ही नहीं। अब मैं लॉटरी पे आ गया, बॉडी पे अटके हो, मैं लॉटरी पे आ गया, हम करेंगे उसको डिस्कस, बॉडी वाले पार्ट को। मैं सब सवालों को रखे जा रहा हूं और इस सबका जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबका बदला लेगा तेरे भाई जेल। बोलो, ये भाई अभी कह रहा था कि 1 टाइम एक्टिविटी है, लॉटरी रोज रोज थोड़ी नहीं लगती है, तो क्या ये इनकम है? हाँ या ना? ठीक है,
ये एक सवाल और रख दिया मैंने कि अगर मुझे लॉटरी, मैंने बिग बॉस में एंट्री की, ठीक है, मैंने बिग बॉस में एंट्री की, बिग बॉस का गेम शो में जीत के आ गया। अब बताइए क्या ये इनकम है? पर बिग बॉस में मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को एक कार मिल गई, फॉर एग्जाम्पल रोडीज, मेरे को एक कार मिली, पैसा नहीं मिला, अब ये इनकम है? अब इससे एक और सवाल खड़ा हुआ, इज रिसीट इन काइंड एन इनकम? देख कितने नए नए थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें उस हर चीज से फर्क पड़ना चाहिए जो इनकम पे है, क्योंकि इस पे क्या लगेगा? टैक्स। तो हमें अब उस हर चीज से फर्क पड़ना चाहिए। तो अगर रिसीट ही काइंड में हुई तो क्या ये इनकम होनी चाहिए? ये एक नया सवाल आके खड़ा होता है। यस। अच्छा, तिरुपति मंदिर में लोग बाल डोनेट करते हैं, बराबर? अब ये जो बाल है ये अल्टीमेटली सेल कर दिए जाते होंगे। अब किसी ने ट्रस्ट को डोनेट किया विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट ट्रस्ट ने इन बालों को हेयरविग बनाने वाली कंपनी या कैंसर पेशेंट्स के लिए सेल कर दिया। ट्रस्ट को इनकम आई फ्रॉम सेलिंग ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट। मैं वेस्ट प्रोडक्ट कह सकता हूं इसे? yes, किसी के लिए वो दुआ है, पर ट्रस्ट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिससे वो सेल करके शायद फंड्स जनरेट करके जिसको नीड है उनके लिए यूज करते हैं। यस। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग से भी जनरेट होने वाला इनकम, क्या ये इनकम माना जाना चाहिए क्या? तो इसी तरीके से आप अपने घर की जब रद्दी सेल करते हैं, क्या ये इनकम है? आपने घर का टीवी बेचा, फ्रिज बेचा OLX पे, क्या ये इनकम है? हाँ या ना? इनकम है। यानी वेस्ट प्रोडक्ट से आने वाली चीज को आप इनकम मान रहे हैं। और चलिए इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को क्या कहेंगे आप? डिविडेंड, इंटरेस्ट, इज इट एन इनकम? ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम भी आपके लिए इनकम मानी जा रही है, ऐसा आप कह रहे हैं, बराबर? ठीक है, ये सारी चीजों को हमने रख दिया। तो हमने एक लॉन्ग लिस्ट बना ली इनफ कि क्या ये इनकम है या ये इनकम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने मेरे बुक की कॉपीराइट बनाई और ये कॉपीराइट सेल किया, ट्रेडमार्क सेल किया, नो हाउ सेल किया, इज इट एन इनकम? गुड। मैंने मेरी फ्रेंचाइजी दी एकत्वम की और फ्रेंचाइजी से इनकम आई, इज इट एन इनकम? गुड। तो आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ डिस्कशन।